नंदी सिस्टर्स को देखकर उनकी जो उनका गायन है, संगीत है, प्लेबैक सिंगिंग है, उससे पता चलता है। खेल खेल में बात शुरू हुई और बात तब शुरू हुई जब सारी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही थी, परेशान थी। तब इन दो बहनों ने ना कि सिर्फ लोगों को उनके संगीत से, उनके गाने से सुकून दिया, लेकिन उनके बालकनी कॉन्सर्ट ने उन्हें भी आसमान में पहुंचा दिया। ये सफर कैसा था, बात करते हैं अंतरा से और अंकिता से। प्रभु राम जी का बहुत भी चर्चा है और अयोध्या में प्रभु राम की जो मूर्ति है, जो मंदिर है, उसका लोकार्पण जो फंक्शन होने वाला है 22 जनवरी को, तो पूरे देश का, पूरे भारतीयों का ध्यान वहां पर है। तो आप जो ये म्यूजिक रूम है वहां पे जिस प्रकार से आप पूजा पाठ में भी उतना ही इंटरेस्ट रखते हो, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया कर रहे हो और संगीत की दुनिया में तो छाए हुए हो, तो प्रभु राम जी के लिए भी कुछ गुनगुनाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम स्पेशली आज प्रिपेयर करके बैठे हैं। चलिए ये हमारा बहुत पसंदीदा गाना है। रेडी, 1 2 जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम से आगे करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन हरि ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्तिमय वातावरण हो गया। लगता है मन में कि हमें भी अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर का जो लोकार्पण फंक्शन होने वाला है उसका न्योता मिले तो आप भी जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार कर रहे हो? एकदम। इनफैक्ट हमारे बकेट लिस्ट में एक्चुअली मैंने इस साल रखा था कि जितने भी शक्तिपीठ हैं, सारे धाम मुझे विजिट करने हैं इस साल, अगले साल जब भी हो पाए। तो अभी तो ये राम मंदिर हमारे बकेट लिस्ट में शामिल हो चुका है। जैसे न्योता आए हम भागते हुए जाएंगे। वैसे भी हम बहुत मानते हैं यहाँ पे। हमारे पुणे में एक मंदिर है, दगड़ू शेठ महाराज का मंदिर। हर महीने हम जाते हैं और स्पेशली बर्थडेज पे तो जाना ही होता है, और कुछ करे ना करे दगड़ू शेठ तो जाना ही होता है। तो हम बहुत ज्यादा मानते हैं। तो बिल्कुल अयोध्या के न्योता के इंतजार में हैं हम। जी अंतरा, आप बताइए, शुरुआत कोरोना महामारी के दौर में हुई और सबको जो याद आता है, लोग परेशान थे, लेकिन एक बात जो लोगों को याद आती है कि गैलरी में आकर थाली बजाना। आपने भी थाली बजाई थी? अरे बिल्कुल, बहुत जोर जोर से बजाया, बहुत जोर जोर से बजाया था और बड़ा मजा भी आया था। इट वॉज अ ग्रेट फैमिली बॉन्डिंग टाइम। और मुझे लगता है, मेरे ख्याल से वो था हमारा पहला गैलरी में परफॉर्मेंस। उसके बाद आया बालकनी कॉन्सर्ट, लेकिन हमारा डेब्यू परफॉर्मेंस तो थाली बजा कर ही हुआ था।
तो थाली बजाना भी जैसे संगीत होता है, उसमें भी उतनी ही मिठास थी। अरे अरे हाँ, हर चीज देखिए। सिंस वी लिव इन अ सोसाइटी, तो हमारे हम जब भी गैलरी में गए थे थाली बजाने के लिए, तो सब लोग आ गए सब थे gallery बजा में, रहे तो थे, बहुत मजा आ रहा था। साउंड आ रहा था, अच्छा लग रहा था। हाँ, और अनदर थिंग विच वी बिलीव इन इज म्यूजिक इज एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू लिसन, दैट्स इट। तो बस उसमें भी ताल है, छंद है, ढूंढ लीजिए। तो थाली बजा के आपने ताल तो ढूंढ लिए, लेकिन बाद में जो गैलरी कॉन्सर्ट शुरू हुआ उसकी कहानी बताइए। बालकनी कॉन्सर्ट ये शुरू किया हमने, जैसे कि आपने बताया 2020 में। हम एक्चुअली उस साल मेरा फाइनल ईयर था कॉलेज का, मैं ग्रेजुएट हो रही थी, होने वाली थी। अचानक से सब बंद हो गया, कॉलेज बंद पड़ गया। अंकिता हाई स्कूल में थी, स्कूल बंद। अब इतने सारे समय का क्लास 12 तो मेरा बोर्ड एग्जाम्स के कुछ एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, तो हम सब घर में थे। अचानक से पापा मम्मी चारों अचानक से सब साथ में घर पे। तो And पहले उस वक्त एक्चुअली बिहू टाइम था, सो एंड सिंस वी कम फ्रॉम असम, तो हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि अरे घर नहीं जा पा रहे हैं, वो बिहू वाली वाइब मिस कर रहे हैं। एक तो वो था, और ऐसा था कि अचानक से सब साथ में। पहले पहले बड़ा मजा आ रहा था कि अरे घर पे सब साथ में। थोड़े दिन के बाद ऐसे लगने लगे अब क्या करें, कुछ तो करने, क्या ही करें। लेकिन बट एज म्यूजिशियंस आई थिंक संगीत हमारा साथी बना उस समय। और हमने हमारे तरीके से बिहू मनाया, बालकनी में खड़े होके। हम एक्चुअली घर पे बैठ के गा ही रहे थे, तो मम्मी ने बोला गा ही रहे हो तो बालकनी में चल के गा लो, बालकनी सजा हुआ है। मेरी मम्मी शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट घर कैसा सजा हुआ रहता है, कहाँ पे क्या है। तो शी हैड डेकोरेटेड द बालकनी वेरी वेल, तो उन्होंने बोला हाँ चलो अभी बालकनी अच्छा लग रहा है तो यहीं पे गा दो। बताइए, बालकनी में सिंगिंग शुरू हुआ तो वो पहला गाना कौन सा था, या उसमें का कौन सा वो फेमस गाना था जिसे लोगों ने सराहा और जो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उसे लाइक्स भी अच्छे खासे आने शुरू हो गए? इट वॉज द बिहू सॉन्ग एक्चुअली, द फर्स्ट एपिसोड, जो पहला एपिसोड, द बिहू फेस्टिवल। तो हमने एक बिहू गाना गाया, बहुत और फेमस। आप अगर वो देखेंगे वो वीडियो, बहुत ही कैजुअली हमने मेखला चादर पहन रखा है, जो असम का ट्रेडिशनल अटायर है, वो पहन के हम दोनों हाथ में यूकेलेली पकड़ के बिहू गाने गा रहे हैं। उस समय अंकिता को बजाना भी नहीं आता था। अगर आप गौर से वो वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं वंस इन अ वाइल ऐसे ऐसे बस स्ट्रम कर रही हूँ जब मन हुआ। हो रहा है। और उस वीडियो पे इतना लोग उसको इतना सराहेंगे वो हमने सोचा नहीं था। जो असम के सीएम हैं श्री हिमंत बिश्व शर्मा सर, उन्होंने वो वीडियो अपने पूरे सोशल मीडिया पे शेयर किया एंड देन इट ब्लू अप ओवरनाइट। हमने सोचा नहीं था कि हम बालकनी कॉन्सर्ट को सीरीज बनाएंगे या उसको बालकनी कॉन्सर्ट नाम देंगे, ये सब प्लान ही नहीं था। हमने तो बस वो वीडियो डाला था, बिहू का वीडियो, क्योंकि बिहू चल रहा था। बनाए वो गाना? बिल्कुल बिल्कुल। ফুলফুলি সে বসন্ত তুমি জন্মনি বহাগ ফুলফুলি সে বসন্ত তুমি জন্মনি বহাগৰ প্ৰতিটো বহাগতে মৰম যাচো তোমাক গুণ গুণকৈ পুৰা ফুলে ফুলে পৰিছে থোপা থোপে নাহৰ টগৰ ডালবোৰে ফুলিছে ফুলে ফুলে পৰিছে থোপা থোপে নাহৰ টগৰ ডালবোৰে ফুলিছে হৈ জন্মনি তুমি মোৰ কামনা বাসনা তুমি মোৰ জীৱনৰ ভৰসা তুমি মোৰ বুকুৰে কলি হৈ জন্মনি তুমি মোৰ কামনা বাসনা তুমি মোৰ জীৱনৰ ভৰসা তুমি মোৰ বুকুৰে কলি। कब आप बालकनी से निकले, अब कब आप बॉलीवुड पहुंच गए, उसके पीछे की कहानी क्या है? और क्या इतना आसान था कि बालकनी में गाना शुरू हुआ और बॉलीवुड ने बुला लिया, या उसके पहले भी आपने रियाज करना, संगीत से जुड़े रहने की वो कहानी क्या है? पहली बात तो बालकनी कॉन्सर्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई प्लान नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था कि इससे हम कहीं पे पहुंच पाएंगे, वैसा कुछ नहीं था। ये तो बस खेल खेल में शुरू हो गया था। लेकिन जब हमारा पहला वीडियो वायरल हुआ और कमेंट्स आने लगे, तब हमने नोटिस किया कि लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे, व्हाई डोंट यू सिंग इन माय नेटिव लैंग्वेज, व्हाई डोंट यू सिंग इन मलयालम, व्हाई डोंट यू सिंग इन बंगाली, ऐसे। तो फिर हमें लगा कि देखो अभी वैसे भी समय बहुत है हाथ में, लेट्स टेक दिस अप एज अ चैलेंज एंड लेट्स सिंग इन मेनी लैंग्वेजेस। उस तरीके से हमने बालकनी कॉन्सर्ट सीरीज चालू किया और इससे
हुआ ये कि हम जिस भी भाषा में गा रहे थे, हमारे बालकनी कॉन्सर्ट का वो एपिसोड उस रीजन में वायरल हो रहा था। जैसे हमने मराठी में गाया था रेशमाच्या रेघानी, तो राज ठाकरे सर ने उन्होंने अपने फेसबुक पेज में शेयर किया था ये बोल के कि 2 मराठी मुलगी। हाँ, तो उनको लगा कि हम मराठी स्पीकिंग हैं, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि मराठी उस समय हमारे लिए एक बहुत नया भाषा था कि हम बस आए ही थे पुणे, तो आज हम मराठी सुन के नहीं बड़े हुए हैं, तो वी वर वेरी कॉन्शियस कि वी शुड सिंग द सॉन्ग प्रॉपरली, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। तो ये हमें बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट जैसा लगा कि ओ माय गॉड, उनको लगा कि हम नेटिव मराठी स्पीकर्स हैं। उसी तरीके से हमने मलयालम में गाया, ओडिया में गाया, हमने टोटल 28 लैंग्वेजेस में गाए। इससे हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट हमारे नए दरवाजे खुल गए। एक तो लॉकडाउन के समय जब सबका काम बंद पड़ गया था, उस समय हमने काम करना शुरू किया। हमने 130 से ज्यादा 130 से ज्यादा वर्चुअल कॉन्सर्ट्स किए। हमें पता भी नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट वी डिड वर्चुअल कॉन्सर्ट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी कॉर्पोरेट इन द कंट्री टुडे। तो वो था हमारा पहला एक्सपीरियंस कि वीडियो वायरल होना क्या होता है। और हमें पहली बार ऐसा लगा कि अरे लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है कि कोई और आके मुझे मौका दे, कहीं और से मुझे प्लेटफॉर्म आए। मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद बना सकती हूँ, हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बना रहे हैं, और हमारा अपना प्लेटफॉर्म, हमारा सोशल मीडिया, जिसपे हमें हमारा 100% कंट्रोल है। हमें पता है कि हम अपना क्या कंटेंट डालेंगे, एंड इफ द कंटेंट इज स्ट्रांग इनफ इट रीचेस अ लॉट ऑफ पीपल। क्या पता इससे कुछ बड़े लोग भी देख ले, हमें नोटिस कर ले। और वही हुआ। पहली बार उन वीडियोस के बाद 5 वीडियोस डाले थे हमने, और उन वीडियोस के बाद शंकर महादेवन सर, सोनू निगम सर, अनुष्का शंकर जी, अदनान सामी जी, इन सब ने, इतने दिग्गज लोगों ने हमारे वीडियोस पे कमेंट करना शुरू किया, उन्होंने शेयर किया हमारे वीडियोस। तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी वो हमारे लिए कि अरे हम घर बैठे कंटेंट बना रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं। खैर उसके बाद वो जो कब्ज के साथ गाना था वो भी तो जरा हमें सुनने का मौका दीजिए। हमने उसमें एक्चुअली एक एपिसोड जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो था, हमने पिंगा गाया था अपने कोलकाता वाले टेरेस पे, और सामने एक टेबल बजा के गाया था। टेबल तो खैर है नहीं, बट पिंगा गा सकते हम। हाँ जी। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्याने माला भोलवली रात घालवली पोरी पिंग। हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी निर्धर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद, के आज मन छम छम छमा के जा, के नाचे मन छम छम छमा के जा, अब आज धुन झम झम झमा के जा, के नाचे मन छम छम छमा के जा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला भोलवली रात घालवली पोरी पिंगा। तो ये जो मधुर आपका गाना है, और जो बॉलीवुड के बड़े बड़े संगीतकार, प्लेबैक सिंगर्स, कंपोजर्स प्रभावित हो गए, और जब उनके साथ मिलकर भी आपने कुछ किया है, वो क्या क्या था? कौन कौन से वो सितारे हैं जिन्होंने आपके ऊपर जो प्रशंसा है वो निछावर कर दी? सबसे पहले तो 2022 में मेरा जो सबसे बड़ा सपना था कि एक फिल्म में गाने का मौका मिले, वो मेरे भगवान रहमान सर, उन्होंने वो साकार किया मेरा सपना। उनकी मूवी मणिरत्नम सर की मूवी PS1 और PS2 दोनों में मुझे गाने का मौका मिला। और जो गाना है वो मैंने 4 भाषाओं में गाई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी। तो ये गाना तमिल में काफी फेमस हुआ, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, मेरा पहला प्लेबैक, और इट वाज सच अ बिग प्रोडक्शन। उसके बाद PS2 भी हुआ, जिसमें मैंने गुलजार साहब के लिखे हुए शब्द गाए, वो एक बड़ा मौका मिला। पिछले साल अंकिता ने अपना प्लेबैक डेब्यू किया मेरे साथ बंगाली इंडस्ट्री इन दिस मेगा फिल्म, उसका नाम था रॉक टू बीच। एंड जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ बंगाल, अनिंदु चैटर्जी सर। तो उनके साथ हम दोनों को साथ में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला। ये जो हमारे ऑडियंस है GNT के, उनके लिए ये गाना हो जाए बंगाली वाली? हाँ श्योर। ये एक दुर्गा पूजा थीम्ड सॉन्ग है,
इसका नाम है नाक्कू नाकुर। बेसिकली ये बोल रहे हैं माँ दुर्गा को दशमी के दिन बोल रहे हैं कि आप मत जाइए, रुक जाइए। नक्कू नकुड़ ना जाओ ठाकुर, नक्कू नकुड़ ना जाओ ठाकुर, नक्कू नकुड़ ना जाओ ठाकुर, नक्कू नकुड़ ना जाओ ठाकुर। যাইও না কইনা রাত পোহালে ঘরে, ইলিকা বিলিকা কষ্ট মেখে কাঁদবো তোমার তরে গো, কাঁদবো তোমার তরে। ঠাকুর ভরা ধান মাঠে, ঠাকুর ভরা ধান মাঠে, ঠাকুর ভরা ধান মাঠে, শীতল পাটে আরাম দেবো আলপনা চৌকাঠে, দেবো আলপনা চৌকাঠে, চন্দন কাঠের দেবো পীরে, শালি ধানের দেবো চিরে, সাজবাতির দেবো আলো, কই নাচেও না তুমি ফিরে, সুখ পাখির দেবো বাসা, হাত পাখার হাওয়া ধীরে, রাঙালতা দেবো পায়ে, কই নাচেও না তুমি ফিরে। कोई गाना जो जिसे म्यूजिक इस इंस्ट्रूमेंट से देकर उसे 4 चांद लग जाते हैं, ऐसे तो हाँ कुछ गाने तो हैं बिल्कुल, जो आपने लिखे हुए हो। हमने लिखे हुए। हुए कौन सा गाना बताओ? ये गाना हमने आई थिंक 2021 में रिलीज किया था। कभी इशारों से छेड़े, गुजरी गली से सखियों से मेरी, पूछे बारे में मेरे, कभी आके वो मुझे नाम से मेरे, कभी इशारों से छेड़े, गुजरी गली से सखियों से मेरी, पूछे बारे में मेरे, नुस्खे ये आजमाए कर देखो बदल फेर, नुस्खे ये आजमाए कर देखो बदल फेर, नैनों से भेजे है इश्क वाले में, हे हो, सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो इतनी जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्या तब भी मिलती है या थोड़ा कठिन होता? अलग होता। अब मुझे लगता है किसी भी फील्ड में स्ट्रगल तो होता ही है। म्यूजिशियन बनने का जो स्ट्रगल है वो सोशल मीडिया आने से पहले भी लोगों ने की है, और कुछ लोगों ने बहुत नाम कमाया है, बड़े बड़े दिग्गज बने हैं बिफोर सोशल मीडिया। श्रेया मैम, सुनिधि मैम, अलका जी, अभिजीत दा, किशोर कुमार साहब, लता जी, आशा जी, हाँ, अरिजीत सिंह जी, सोनू सर, शान सर, इट्स एन नेवर एंडिंग लिस्ट। उन्होंने भी किया है। उनका स्ट्रगल अलग था, हमारा अलग है। सोशल मीडिया आने से डेफिनेटली द एक्सपोजर इज अ लॉट, बट आसान हुआ है आसान लोगों तक पहुंचना। बिल्कुल, मुझे तो लगता है जी। एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि मैंने कहा है कि किसी और के इंतजार में हम नहीं थे कि कहीं और से प्लेटफॉर्म आएगा, कोई और हमें चांस देगा। हमने खुद का प्लेटफॉर्म खुद बनाया। बट हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया आज एक्चुअली हर घर में है, हर किसी के हाथ में है, मोबाइल फोन्स में, एवरीबडी इज स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, तो रीचिंग पीपल इज मच इजियर। बट आई थिंक दैट वाज सॉर्ट ऑफ इजियर इन द बिगनिंग। अभी मुझे लगता है कि जितने श्रोता हैं उतने ही कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, तो ये होना ही था। अभी कंपटीशन इज बैक टू वेयर इट यूज्ड टू बी। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करोगे, यू विल सी सो मेनी पीपल प्लेइंग अ गिटार एंड सिंगिंग कवर्स, तो इट्स बैक देयर। तो ऐसे में अभी हमारा एम हमेशा ये रहता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम अलग हों। अब 100 लोग एक ही गाने को कवर कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर हम वही गाना गाएं, लोग हमारा कवर सुने या लोग हमारा ही वीडियो देखें। व्हाट डिफरेंट कैन वी डू? हाउ कैन वी ऐड द नंदी सिस्टर फील टू इट? व्हाट अदर
हम अपना टच उसमें कैसे ला सकते हैं, ये हमारी सोच रहती है। हम जब भी कंटेंट बनाए, कवर्स हो या ओरिजिनल्स हो, तो आई थिंक वो सबकी सोच मुझे लगता है होनी चाहिए कि किसी और से इंस्पायर होना सही बात है, पर किसी और को कॉपी करना इट्स नॉट राइट, क्योंकि जो हमारे लिए व्हाट हैज वर्क फॉर अस माइट नॉट वर्क फॉर, आपके लिए इट्स नॉट वर्किंग। तो वही मतलब स्ट्रगल तो है बट अलग है। अभी जैसे क्योंकि जैसे अभी कंटेंट क्रिएटर्स इतने हैं और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आपको सोशल मीडिया से ही कंटेंट मतलब टैलेंट स्काउट करते हैं, तो दे फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया। ऐसे में हाउ डू यू स्टैंड आउट, हाउ आर यू डिफरेंट, हाउ कैन यू क्रिएट दैट मार्क इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल जिनके साथ आपको काम करना है। इट इज स्टिल अ स्ट्रगल एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, माध्यम बदलते जाता है बस। नंदी सिस्टर्स, नंदी बहनें हमारे साथ है, सादगी भरी उनकी जिंदगी आसमान छू रहे हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है, मेहनत भी वो उतनी ही कर रहे हैं, आगे का सफर उनका जारी रहेगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, ये आज हमें नंदी सिस्टर्स से भी फिर एक बार पता चल रही है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे।